डॉक्टर साहब, मैं कोरोना की रोकथाम के लिए काफी उपाय कर रहा हूँ। जैसे मैं सबसे पहले योगा करता हूँ, फिर वॉक पे जाता हूँ, नींबू पानी पीता हूँ, हल्दी वाला दूध पीता हूँ, च्यवनप्राश खाता हूँ, अंकुरित अनाज, कच्चा लहसन, कच्ची अदरक, बादाम, अंजीर, खजूर, खुरमानी, अफगानी खारक, देशी मुनक्का, हर्बल काढ़ा में बराबर पीता हूँ। मुंह में लौंग और काली मिर्च लगातार रख के रखता हूँ। नाक में दिन में 2 बार तेल डालता हूँ। हल्दी और नमक के गरारे 5 बार करता हूँ। अजवाइन की भाप लेता हूँ। दिन में 2 बार गर्म पानी पीता रहता हूँ। तुलसी की गोलियां, गिलोय की गोलियां, नीम की गोलियां लगातार खा रहा हूँ। होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम हर महीने में 5 बार लेता हूँ। कैम्फोरा 1 mg की गोलियां दिन में 5 बार। अंग्रेजी दवाई हाइड्रोक्लोरोक्विन और एजिथ्रॉल और आइवरमेक्टिन रेगुलर ले रहा हूँ। इसके अलावा मुंह पर मास्क बांध के रखता हूँ। सूती लिफाफे भी गले में डाल रखी है। सैनिटाइजर का मैं बराबर यूज करता रहता हूँ और दिन में 50 बार करीब मैं हाथ धोता हूँ। और सामान होम डिलीवरी मरवा रहा हूँ। पेमेंट जो है वो पेटीएम से करता हूँ। बाई मैंने हटा दी है। रोज धुले हुए कपड़े पहन रहा हूँ। घर से बिल्कुल नहीं निकल रहा हूँ। शादी, दावत, भंडारे और लंगर में खाना खाना बंद कर दिया है। थाली, ताली, घंटा सब बजा चुका हूँ। दीपक भी जलाता हूँ। कोरोना माता का व्रत कर चुका हूँ और एक बाबा से तावीज भी लेके पहन लिया है। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस करा लिया है। तो डॉक्टर साहब, मैं ये पूछने के लिए आया था कि मुझे और क्या लेना चाहिए। इससे ज्यादा मत कर, नहीं तो तू अमर हो जाएगा। पापा, पापा, हाँ बेटा। क्या सबको शादी करना पड़ती है? हाँ बेटा। पापा, क्या शादी करना कंपलसरी है? हाँ बेटा। नहीं पापा, मुझे शादी नहीं करना। मुझे औरतें अच्छी नहीं लगती और मुझे औरतों से डर भी लगता है। कर ले बेटा, फिर तुझे एक ही औरत से डर लगेगा और बाकी सब अच्छी भी लगने लगेंगी। सुनो जी, बोलो। तुम कोई भी काम ना ढंग से नहीं करते हो। अब क्या हुआ? क्या कर दिया मैंने? तुमने गैस का सिलेंडर लगाया था ना? हाँ, लगाया था। हाँ, तो कैसा लगाया था? कल से 2 बार दूध उबाला, दोनों बार दूध फट गया। पापा, पापा, हाँ बेटा। मुझे एबीसीडी याद ही नहीं हो रही है। और पापा, कल टीचर ने मुझे ऑनलाइन मुर्गे बना दिया था। फिर कोई बात नहीं, हम तुझे सिखा देते हैं अभी। चल याद कर। A for asymptomatic, B for bilevel positive airway pressure, C for corona, D for diagnostic test, E for epidemic, F for fungus, G for go corona go. H for hydrochloroquine, I for isolation, J for jobless, K for kala, L for lockdown, M for mask, N for N95, O for oxygen, P for pandemic, Q for quarantine, R for remdesivir, S for sanitizer, T for tali, U for unlock, V for vaccine, W for work from home, X for x-ray, Y for yellow fungus, Z for zinc acetate tablets. पापा, आप कितने इंटेलिजेंट है ना। सुनिए ना, आपकी मम्मी जी बोल रही थी जब कभी चावल में कंकर निकल आता था तो आप बहुत उधम मचाते थे, लेकिन मैंने तो आपको कभी ऐसा करते नहीं देखा। ऐसा क्यों? अरे छोड़, जाने दे। नहीं, बताइए ना। देख वो दौर और था। अब अगर कंकर आ जाता है ना तो मैं निकल लेता हूँ, ये सोच करके सुबह तो निकल ही जाना है। क्यों बेकार में पंगा लूं? पापा, 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 टीचर ने कोरोना पे ऐसे लिखने को बोला था, मैंने लिख लिया। आपको सुनाऊं? हाँ बेटा, सुना। कोरोना एक नया त्योहार है जो होली के बाद आता है। इसके आने पे बहुत सारे दिन की छुट्टियां हो जाती हैं। सब लोग ताली और थाली बजा के और खूब सारे दिए जला के इस त्योहार की शुरुआत करते हैं। स्कूल और ऑफिस सब बंद हो जाते हैं। सब लोग मिलकर घर पर ही रहते हैं। मम्मी रोज नए नए फूड आइटम्स बना के फेसबुक पर डालती हैं और पापा बर्तन और झाड़ू पोछा करते हैं। कोरोना का त्योहार मास्क पहनकर और नमस्ते करके मनाया जाता है। इसके अलावा एक कड़वा काढ़ा भी पीना होता है। इस त्योहार में नए कपड़े नहीं पहने जाते। पापा कच्छा और बनियान पहनते हैं और मम्मी गाउन पहनकर ही इस त्योहार को सेलिब्रेट करती हैं। इस त्योहार में हाथों को दिन में 10-20 बार धोना पड़ता है और सैनिटाइजर भी किया जाता है। गर्म पानी का गार्गिल और भाप भी लेना होती है। बाकी त्योहारों में जैसे हाथ मिलाकर गले मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस त्योहार में एक दूसरे से दूरी बना के रखना पड़ती है। बजाय खुशी के डर का माहौल रहता है।
खरीदा हुआ हर सामान, साग सब्जी धोकर सूखे सामान को एक दिन रख के दूसरे दिन काम में लिया जाता है। इस त्योहार में हमें सावधानियां रखना सिखाया जाता है। इस त्योहार में जब भी कोई फोन करता है वो कोई ना कोई उपाय और दवाई जरूर बताता है कोरोना की, जैसे वो कोरोना का बहुत बड़ा डॉक्टर हो। और वेब सीरीज की तरह इसके कोरोना के भी सीजन्स होते हैं। पापा, हाँ गुड्डू। पापा चलिए ना, पापा सर्कस देखने चलते हैं। नहीं गुड्डू, बहुत बिजी हूँ आज, और हमें सर्कस वैसे भी नहीं देखना चाहिए। एनिमल्स के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हमें उन सबको एनकरेज नहीं करना चाहिए। नहीं पापा, पापा चलिए ना। नहीं पापा चलिए। अरे बोला ना, चल जा यहाँ से। पापा, वहाँ पे एक लड़की शेर के ऊपर बैठ के आती है, छोटे छोटे से कपड़े पहन के। अच्छा, बहुत जिद्दी हो गया है तू, चल तैयार हो जा। मैंने भी बहुत दिन से शेर नहीं देखा। देखिए ना, किसी ने कितनी अच्छी बात लिखी है। खुदा भगवान हर एक के घर जाकर उसे प्यार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने माँ बनाई। हाँ सही है, इसी तरह वो हर एक के घर जाकर उसे सजा नहीं दे सकता था, इसलिए उसने बीवी बनाई। ठीक से लगा। सुनिए ना, ऐसे ना जब मैं काम कर रही हूँ ना तो मुझे किस मत किया कीजिए। मैडम जी, अच्छी तरह से समझा दो, मैं तो बोल बोल के थक गई। हाँ नहीं तो। बेटा एक काम कर, हाँ पापा। नीचे जा और एक बियर और एक आइसक्रीम ले आ। आइसक्रीम क्यों पापा? आप भी बियर लीजिए ना। अरे तेरी सुनिए ना, सुनिए। हाँ बोलो। वो गुप्ता जी है ना, वो जब ऑफिस जाते हैं तो अपनी वाइफ को किस करते हैं। आप भी क्या कीजिए ना। मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं तो उन्हें जानता ही नहीं। हट हट कुत्ते। अरे सुनो, आज खाना जल्दी दे देना, 8 बजे कुत्तों की रेस है, मुझे वहां जाना है। आप भी ना हद करते हैं। ठीक से चला तो जाता नहीं है आपसे, और रेस करने की पड़ी है। पापा, पापा आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बेटा पूछो। पापा ये एक शादी में कितना खर्चा आ जाता है? पता नहीं बेटा, आई एम स्टिल पेइंग। सुनो, मैं जरा घूम के आता हूँ। गाइडलाइंस नहीं सुनते हैं क्या? बिना वजह के घर से नहीं निकलना चाहिए। अरे कुछ नहीं होता, बस जरा सा घूम के आता हूँ, बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। बैठे रहिए, वही अच्छा रहेगा, नहीं तो आपकी बेटा खो जाएगी दिए की, और लोग कहेंगे कि आदमी बहुत अच्छा था लेकिन किसी की सुनता नहीं था, कधे कहेंगे। सुनिए ना, ये आपने इतनी सारी अंगूठी क्यों पहन रखी है? अरे जाने दे। नहीं बताइए ना। अरे रहने देना, बोला ना। अरे कह रहे हैं बताइए। देख, ये वाली शादी की अंगूठी है, और ये बाकी की अंगूठी शादी की वजह से होने वाली परेशानियां
और उपद्रव को शांत करने के लिए है। सुनो, आज खाने में क्या बनाओगी? जो आप बोले। दाल चावल बना लो। कल ही तो खाए थे। तो रोटी बना लो। बच्चे नहीं खाएंगे। तो छोले पूरी बना लो। अरे नहीं, वो बहुत हेवी होता है। तो अंडे की भुर्जी बना लो। 2 ही अंडे बचे हैं सिर्फ। अच्छा, तो ऐसा करो, पराठे बना लो। पर रात को कोई पराठे खाता है क्या? तो फिर आज होटल से मंगवा लेते हैं। नहीं, रोज होटल से मंगाते थोड़ी है, अच्छी बात नहीं है। कढ़ी चावल बना लो। दही नहीं है। इडली सांभर ठीक रहेगा, वो बना लो। पहले बताना चाहिए था ना, उसमें बहुत टाइम लगता है, अब नहीं हो पाएगा। तो मैगी बना लो, उसमें टाइम भी नहीं लगता। उससे कोई पेट भरता है, वो कोई फुल मील थोड़ी है। अरे तो फिर क्या बनाओगी? जो आप कहें। सुनिए ना, आप रो क्यों रहे हैं? तुम्हें याद है ना, आज से 14 साल पहले जब तुम 18 साल की थी, हाँ याद है। तुम्हारे पुलिस इंस्पेक्टर बाप ने हमें गार्डन में घूमते हुए देख लिया था। कैसे मैं डर गई थी ना। याद है ना तुम्हें, कैसे उन्होंने मेरी कनपट्टी पे गन रख के कहा था कि या तो इससे शादी कर लो, नहीं तो 14 साल के लिए अंदर कर दूंगा। हाँ याद है मुझे। आज मैं छूट गया होता। सुनिए जी, देखिए ना, जैसे तैसे साल भर में किसी तरह क्वारंटीन बोलना सीखा था, और तो ये नई दवा आ गई, रामदेव सर। रामदेव सर? अरे बेवकूफ औरत, रेमडेसिविर। हाँ वही। सुनिए ना, ये इस बार वाला कोरोना इतना खतरनाक क्यों है? पिछले साल वाला तो नॉर्मल सा था। ये जो तू साल भर से गर्म पानी की भाप ले रही है ना, नाक में 2 बार नीलगिरी का तेल डाल रही है और दिन भर कपूर सूंघती रहती है, उससे नाक की नसी का जो नाली वो पूरी खुल गई है। तो वायरस जो है अब सीधे फेफड़ों में जाता है। ओह, आप कितने इंटेलिजेंट हैं ना। क्या ससुर जी, रोज एक ही जैसी तो न्यूज आती है। ये लीजिए चाय। ये क्या तरीका है चाय लाने का? जाओ ट्रे में लेके आओ। क्या ससुर जी, कुछ भी नहीं सिखलाया है। ये लीजिए ट्रे में चाय। अरे ये ट्रे में ये क्या? ससुर जी, आपकी लड़की में तो दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। आपने तो लड़की का हाथ मांगा था दामाद जी, दिमाग की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। सुनिए ना, हाँ आपकी बर्थडे आ रही है ना, हाँ। तो मैं आपको क्या गिफ्ट दूं? बताइए ना, आपको क्या गिफ्ट दूं? अरे तू गिफ्ट रहने दे, बस इज्जत किया कर और तमीज से बात कर लिया कर। क्या सोच रही है? नहीं, मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। सुनिए ना, मुझे अपनी बहन की शादी के लिए विज्ञापन देना है, मैट्रिमोनियल। आप बताइए ना क्या लिखना चाहिए? देख, कोरोना के हिसाब से लिखना पड़ेगा। नोट कर, वर चाहिए, लड़का भारत में जॉब करता हो और चीन, इटली, अमेरिका, दुबई, रूस जैसी जगहों के ऊपर जॉब नहीं करता हो। भारत में भी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, जयपुर जैसे शहरों में नहीं रहता हो। चित्तौड़, गुंटूर, कुरनूल, बक्सा, धुबरी, नीलबरी, बक्सर, अलवर, दरभंगा, रोहतस, बीजापुर, रायपुर, भावनगर, जामनगर, भिवारी, हिसार, शिमला, रामगढ़, बागलकोट, त्रिशूर, इटारसी, सीहोर, अमरावती, सीकर और बीकानेर में से ही किसी जगह में जॉब करता हो और उसने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा रखी हो, और कृषि परिवार वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। आप कितने इंटेलिजेंट हैं ना।
क्या बात है बेबी? आज बहुत चुप चुप हो। मुझे भूल जाओ शुभम, मेरी शादी होने वाली है। शुभम, मैं तो इमरान हूं। हाँ, तो तुम भी भूल जाओ और शुभम को भी बता देना। सुनिए ना, ये कौन सी नई बीमारी है? म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस? अरे म्यूकरमाइकोसिस। हाँ, वही म्यूकरमाइकोसिस। ये क्या है? ये फंगल इन्फेक्शन होता है। इसके कई टाइप हैं, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस। जी, so old fashioned। ये भी कोई कलर हुआ? कुछ मैचिंग ही नहीं है। सुनिए ना, पिंक शेड में फंगस मिलेगी क्या? पलट, तेरा ध्यान किधर है? ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान Hey baby, तेरा हीरो इधर I love you। तेरा ध्यान किधर है? मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी क्या? इधर है। तुझे जाओ यहाँ से, तेरा हीरो मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है। किधर है? ये तेरा और सुन, इधर है। तेरा ध्यान अपना मोबाइल नंबर दे दे। हीरो इधर है। जब अभी वाले से ब्रेकअप हो जाएगा तो मैं तुझे मिस कॉल दे दूंगी। जानू, और बताओ ना, क्या चल रहा है? वही जो तेरा नहीं चलता, क्या? दिमाग। बेगम जी कहिए। एक शेर आ रहा है बहुत जोर से। हाँ हाँ, इरशाद। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तुम तो थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहां दम था। वहां कश्ती लेके गए ही क्यों जहां पानी कम था।